अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप देख रहे हैं ग्रीन रियल वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। इनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारे समंदरों और दरियाओं का पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। इन्हें याजूज माजूज या इंग्लिश में गोग मगोग कहते हैं। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद में सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और भी बहुत कुछ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। जुल्करनैन का नाम क्या था? इनका नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है। इन्हीं सफरों में से एक सफर का हाल हम आपसे शेयर कर देते हैं, जो कि नहायत ही दिलचस्प है। ये सफर शुमाल की जानिब था, यहाँ तक कि आप सद्दैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे। वहाँ के लोग भी अजीबो गरीब ज़बान बोलते थे। उन लोगों के साथ इशारों में बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से याजूज माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन ज़ालिमों से बचाएं। दोस्तों, ये याजूज माजूज कौन थे? ये हज़रत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इन अहादीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जिन्नो इंस की कुल 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज और 1 हिस्सा इंसान है। और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस और तीसरा मुनसिक। इनमें से जो भी मरता है 1000 से ज़्यादा औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग खूनख्वार और ख़तरनाक जंगजू हैं, बिल्कुल वहशी जंगली हैं जो जानवरों की तरह रहते हैं। ये लोग बहार के मौसम में अपनी गारों से निकलते हैं और तमाम खेतियां सब्जियां खा जाते हैं और खुश चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ बड़े छोटे जानवर सब मिलकर खा जाते हैं। जब हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से लोगों ने शिकायत की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मज़ालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले में आप कुछ माल ही ले लें, तो हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी जिस्मानी मेहनत और ताकत से मेरी मदद करो। फिर आपने तो कमाल ही कर दिया कि दोनों पहाड़ों के दरमियान में बहुत बड़ी गहरी खुदाई करवाई, इतनी के ज़मीन से पानी निकल आया। फिर इसके बाद इसमें आपने पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर लगाकर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग लगवा दी। यानी कि इस तरह की दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और ये इतनी मजबूत दीवार हो गई कि अब इसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है और ये पहाड़ की ऊंचाई तक बराबर कर दी। अब यह हुआ कि इस अजीम दीवार की एक तरफ याजूज माजूज थे और दूसरी तरफ ये कौम थी। हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं, मगर दिन भर मेहनत के बाद जब इसको तोड़ने के करीब पहुंचते हैं तो इनमें से एक कहता है, चलो अब कल तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन ये दीवार इससे भी ज्यादा मजबूत और दोबारा मुकम्मल हो जाती है। रोजाना वो इसी तरह तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर रोजाना कोई ना कोई कहता है कि चलो कल तोड़ेंगे और ये सिलसिला ऐसा होता आ रहा है। एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी, क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे तो इन्हीं में से एक शख्स कहेगा, इंशाअल्लाह
कल इस दीवार को तोड़ेंगे और फिर दूसरे दिन जब वो आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाल्लाह की बरकत जाहिर होगी और ये दीवार टूट जाएगी और फिर इनका खरूज होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। याजूज माजूज दिखते कैसे हैं? हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले और उनके कद छोटे होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, क्योंकि अब याजूज माजूज का ज़हूर होने वाला है जो कि बहुत ताकतवर हैं और इनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, गोया उनका खरूज होगा और ये इतने खतरनाक होंगे और तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि इनका पहला गिरोह जब बहरे तबरिया से गुजरेगा और ये समंदर इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर इसका पानी पीकर इसको इस तरह सुखा देंगे कि जब दूसरा गिरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ पर तो कभी पानी ही नहीं था, सारा पानी पी जाएंगे। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल गारतगरी से जब फारिग हो जाएंगे तो गोया तमाम ही लोगों को ख़त्म कर देंगे। मुसलमान तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर मौजूद होंगे तो ये कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें, नाउज़ बिल्लाह। ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत से ही इनके तीर आसमान से जब वापस नीचे गिरेंगे तो इन पर खून लगा होगा और ये इसी में लगे होंगे। दूसरी जानिब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। उस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा फरमाएगा तो वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि तमाम ज़मीन इनकी लाशों से भरी पड़ी है। गोया इतनी लाशें होंगी कि ज़मीन पर एक बालिश जगह ना बाकी ना होगी और बहुत ज़्यादा बदबू होगी। उस वक्त आसमान से अल्लाह ताला ऐसे परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट जितनी लंबी होंगी। वो याजूज माजूज के जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे ये अल्लाह को ही मालूम है। ग्रीन रियल वर्ल्ड के प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जिंदगी रही तो आपसे अगली नई मालूमात से भरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।